हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपाल। देखिए स्टूडेंट, हमारा ये सेंट्रल डिफरेंस का चैप्टर चल रहा था न्यूमेरिकल एनालिसिस में। अभी तक इस चैप्टर में हमने गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड फार्मूला और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए थे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टिलिंग इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल्स के लिए। देखिएगा, स्टिलिंग सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, ये भी हमारा इक्वल इंटरवल्स के लिए। ये सब क्या है? सेंट्रल डिफरेंस के फार्मूले। तो देखिए y इक्वल्स टू क्या है हमारा, y नॉट प्लस यू डेल y माइनस वन, सफिक्स में है, डेल y नॉट अपॉन टू, यू स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर, ये हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है y माइनस वन। फिर देखिए नेक्स्ट यू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अपॉन थ्री फैक्टोरियल, डेल क्यू y माइनस टू प्लस डेल क्यू y माइनस वन अपॉन टू। ठीक है स्टूडेंट, एक सिमेट्री देखिए, जैसे कि दो टर्म आ रही हूँ, ठीक है ना, उसको एक तरह का हम उसका मीन टाइप का निकाल रहे हैं। देखिए ये देखिएगा, और जो आपका इवन में आ रहा है ना, वो एक सिंगल टर्म में आ रहा है। इस तरह से ध्यान रखना है आपका। देखिएगा, ये हमने इसके ना एक जनरल टर्म लिख दिया, आगे की टर्म आप लिखना चाहें तो। देखिए इस पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन ये है कि ये आपसे कह रहे हैं यूज स्टिलिंग फार्मूला टू फाइंड y28। आपको ना y28 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा स्टूडेंट, आपको यहाँ क्या गिवन है, इसका सॉल्यूशन देखिएगा x, ठीक है ना, और फंक्शन में हम इस तरह से लिखेंगे y x सफिक्स में। तो देखिए x के प्लेस जैसे ही लिखा y20, तो x की वैल्यू कितना है 20, इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू कितना है 49225। ठीक है, फिर आपका आता है 25, इसकी करस्पॉन्डिंग देखिएगा कितना है 48316। ठीक, फिर देखिएगा ये कितना है 347236, और इसके बाद देखिएगा 3545926। ठीक है ना, ये सभी हमें ऑब्जर्वेशंस यहाँ गिवन है 44306। अब देखिए आपसे क्या कहा गया है यहाँ पर कि x की वैल्यू अगर 28 है तो उसके करस्पॉन्डिंग y की क्या वैल्यू होगी, उसको कैलकुलेट करेगा। y28 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देखिए 25 माइनस 25, 5 का डिफरेंस चल रहा है, इक्वल इंटरवल आ रहा है, ठीक है ना। तो और देखिए वैल्यू क्या आ रही है 28। तो 28 जो वैल्यू है आप खुद देखिएगा, ये 25 30 के बीच में लाई कर रहा है, सेंटर में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये सभी फार्मूले हमारे क्या है, सेंट्रल डिफरेंस के फार्मूले हैं। ठीक है, तो हम इसको देखो करते हैं, अब डिफरेंस टेबल उसकी कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये हमने डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट किए हैं। 20 ये हमें ऑब्जर्वेशंस दे रखे, तो इसको लिखा, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका एंट्री दे रखा है 20 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू, और 25 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज को हमने यहाँ लिख लिया। डिफरेंस टेबल आपको बनाना आता है, नेक्स्ट वैल्यू में से हम प्रीवियस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो, और ये वैल्यू इसके ना मिड में लिखना है, बीच में लिखना है इन दोनों की। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू से हमने प्रीवियस वैल्यू सब्ट्रैक्ट कराया है, नेक्स्ट वैल्यू से प्रीवियस सब्ट्रैक्ट कराया है, ठीक है ना, इन सभी के बीच में लिखना है। इसी तरह इस टेबल को आप बढ़ाते जाइएगा। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया, इन दोनों के बीच में लिखना है, इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया, इन दोनों के बीच में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से टेबल को हम बढ़ाते गए। देखिए अब देखिए ये जो डिफरेंस है वो इन दोनों के बीच में लिखा हुआ है, ये जो है वो इन दोनों का डिफरेंस है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप देखिए ये हमने स्टिलिंग सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले को यहाँ लिख लिया, जो आपको फार्मूला मैंने यहाँ बताया था। अब आप देखिएगा, आपको इस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि y28 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है? y28 की। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए 28, अब आप देखिए 28, 25 और 30 के बीच में लाइक कर रहा है, और ये देखिए 28 किसके नियरेस्ट है सबसे ज़्यादा। 28 जो वैल्यू है 25 और 30 के कंपैरिजन किसके नियरेस्ट है? हमारा 30 के ज़्यादा नियरेस्ट है, इसलिए हम 30 को यहाँ ओरिजिन कंसीडर करेंगे। ये ओरिजिन को कंसीडर करने का मेथड होता है। तो देखिए ओरिजिन से आप लेफ्ट चलेंगे तो -1 -2। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आप देखिएगा 1 और 2, ये आ गया आपका। इस तरह से हम ओरिजिन को कंसीडर करा। तो 28 हमारा 30 के ज़्यादा नियर था, तो इसलिए हमने इस 30 को ओरिजिन कंसीडर किया है। अब आप देखिए जैसे फॉर्मूले वैल्यू को किस तरह नोट करते हैं। देखिए y नॉट, पहला ये वैल्यू आ रही है y नॉट। y नॉट क्या होता है? जिसको हमने ओरिजिन कंसीडर किया उसी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो देखिए स्टूडेंट, एक ये वैल्यू आ गई है आपकी। ठीक है, आगे देखिएगा आप, ये दो वैल्यू एक साथ आ रही है, डेल y -1, मतलब ये वैल्यू शिफ्ट हो रही है आपकी। ठीक है ना, कहाँ पर -1, फिर कह रहा है डेल y नॉट। तो देखिए ये जैसे y नोट है, तो जैसे हमने एक वैल्यू नोट करा, अब यहाँ पर दो वैल्यू आ रही, तो ये दो वैल्यूज को नोट किया जाएगा इस तरह से। ठीक, फिर देखिए एक सिंगल वैल्यू आ रही, तो एक वैल्यू नोट करेंगे। ठीक है, फिर देखिए आपका कितना आ रहा है, 2 वैल्यूज आ रही, इन 2 वैल्यूज को नोट करेंगे। फिर आप देखिएगा एक सिंगल वैल्यू आ रही, फिर एक सिंगल वैल्यू को आप नोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिएगा स्टिलिंग इंटरपोलेशन में क्या है, जो हमारा हमने ओरिजिन कंसीडर किया उसके करस्पॉन्डिंग y नोट हो गया, पहले एक वैल्यू, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1। इस तरह से हम वैल्यू को नोट करते हैं। तो अगर आप एरो लगाना चाहें तो इस तरह लगा दीजिए, देखिए लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया देखिए।
तो इस तरह से इन वैल्यूज़ को नोट किया जाता है। अब देखिए आपको ना यहाँ कैलकुलेट और क्या करना है, यू कैलकुलेट करना है। तो यू देखिए अपना वही मेथड x माइनस एक्स नोट अपॉन एच। एक्स के प्लेस पर हम क्या रखेंगे 28 और एक्स नोट किसको, ओरिजिन किसको कंसीडर किया हमने 30 को, तो 30 लिख दीजिए और अपॉन में एच देखिएगा कितना आ रहा है 5। 28 माइनस 30 कितना बचेगा -2 अपॉन 5। तो ये देखिएगा कितना बचेगा आपका 0.4। ठीक है, ये हमने यू कैलकुलेट कर लिया। तो इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट कर दीजिएगा इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको यहाँ रखिएगा। तो देखिएगा देन y28 देख रहे हैं, y नोट आपके पास क्या ये वैल्यू है 47236। ठीक, फिर आप देखिएगा यू कितना है आपका -0.4। अब देख रहे हैं ये दो वैल्यूज़ आपका आ रहा है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को लिखिए 1080 प्लस 1310 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ तक लिखा हमने। नेक्स्ट देखिए u का स्क्वायर -0.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। फिर देखिए आप डेल स्क्वायर, ये वैल्यू आपका कितना है -230। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा u आपका कितना है -0.4। फिर आपका आ रहा है u का स्क्वायर -0.4 का स्क्वायर -1 और स्टूडेंट देखिएगा अपॉन में कितना है 3 फैक्टोरियल। देख रहे हैं फिर आप ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये 2 वैल्यूज़ आपके पास ये है। इन वैल्यूज़ को लिखा जाए आपका यहाँ -59 -80 अपॉन 2। ठीक है, और फिर देखिएगा आप u का स्क्वायर, u देखिए कितना है -0.4 का स्क्वायर माइनस फिर देखिएगा -0.4 का स्क्वायर -1 और अपॉन में क्या आएगा 4 फैक्टोरियल। फिर देखिएगा ये वैल्यू कितना आ रहा है आपका -21। ठीक है, अब इसकी आप कैलकुलेशन करिएगा, वही ना साइंटिफिक कैलकुलेटर आपका अलाउ है, इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप इसकी कैलकुलेशन करिएगा, कैलकुलेटर से कर सकते हैं आप। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप ना कैलकुलेटर से करेंगे तो ये देखो ये इसकी कैलकुलेशन निकल कर आया। तो y28 का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है 47692। तो स्टूडेंट्स ये मेथड होता है हमारा स्लिंग इंटरपोलेशन फार्मूले को करने का। ठीक है ना, बस आपको ये ध्यान रखना है ना वैल्यूज को हमने किस तरह से नोट करा है, बहुत काफ़ी ईजिली है। देखिए आप ना मेन चीज़ फार्मूले को ध्यान दीजिएगा। जैसे y0 तो पहली वैल्यू हमारी y0, फिर देखिए 2 वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू को एक साथ लिखा, फिर एक सिंगल वैल्यू आ रही है, एक सिंगल, फिर यहाँ देखिए 2 वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू, फिर यहाँ पर क्या आ रही है सिंगल वैल्यू, इस तरह सिंगल वैल्यू आपकी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज मेरा ये स्लिंग इंटरपोलेशन का लेक्चर पसंद आया होगा, और इसके अलावा और भी आप क्वेश्चंस को ट्राई करके देखिएगा अपने टेक्स्ट बुक के। अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।